तो जनाब ने जहाँ से अपना व्लॉग छोड़ा था, जनाब ने वहीं से अपना व्लॉग शुरू कर लिया। जब जा रहे थे और अब पहुंच गए। और भाई साहब व्लॉग में कंटेंट बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने 16 मिनट 37 सेकंड का व्लॉग बनाया और पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा व्लॉग बेचारे बच्चे से बनवा लिया। और जिस चीज के लिए मैं बोल रही थी ना, और मैडम ने बता भी दिया, काइंड ऑफ हमारा रिचुअल है, मतलब हमारा रिचुअल है कि हमारे घर के जो टीनेजर बच्चे हैं या यंग बच्चे हैं, हम उनको दिखाएंगे कि उनका बड़ा भाई कैसे गाना उसने शूट किया है, कैसे इंटीमेट सीन जो हैं उनको दिखाए जाएंगे और उनसे रिव्यू लिए जाएंगे और रिएक्शन लिए जाएंगे। वाह भाई साहब वाह, कमाल है यार ये लोग, है ना। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हे गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि मैडम का इन्फ्यूजन है, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए हैं, हॉस्पिटल पहुंच गए और व्लॉगिंग कंटेंट बनाने बैठ गए हैं। तो कहते हैं 7:20 हो रहा है और यहाँ पे चल रहा है लॉकअप, क्योंकि मैडम का नया ऑब्सेशन है लॉकअप देखने का, क्योंकि फरा मैम की वजह से इसमें। तो और ये देखो, ये है पिपिका। भाई क्यों दिखाते हो? फिर लोग वही हॉस्पिटल के कपड़े, हॉस्पिटल के बेड, इनकी फोटोज लेते हैं, उल्टे सीधे फोटो बना देते। भाई इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। मतलब इनको लोग इतना बोलते हैं, इतना। अब अभी रिसेंट ही उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें देखी हैं, उसके बाद भी इनको समझ नहीं आ रही कि मत दिखाओ, क्या फर्क पड़ता है, सीधा बोलो कि हम नहीं दिखा सकते क्योंकि इस तरह के लोग थंबनेल बनाते हैं, फोटोज बनाते, क्यों ही दिखाना। ठीक है, वो अभी अगर जैसे भी हो रहा है, जिस है तो हॉस्पिटल बेड, है तो हॉस्पिटल यूनिफॉर्म, लोगों को क्या ही फर्क पड़ता है। पता नहीं क्या भाई इनको वो ऑब्सेशन है कि ये दीपिका लॉकअप नहीं छोड़ती है। हद है भाई साहब। तो अभी 2-3 चीजें हो गई हैं, तो इसका आयरन कम हो गया है, तो जिसके लिए आईवी के थ्रू दे रहे। 1-1.5-2 घंटे के बाद हम घर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1-1.5-2 घंटे ही लगते हैं इसको, आयरन आईवी के थ्रू दिया जाता। तो पिछली बार हम पूरा एडमिट हुए थे, कितने बजे हम फ्री हुए थे, कितने ये हो, तो भाई किसको पड़ी है कि पिछली बार तुम आए थे तो एक दिन के लिए आए थे या डे केयर के लिए आए थे। और इसलिए खुशी की बात ये इनके लिए खुशी की बात है। कहते हैं ये इसलिए इतनी खुशी की बात है क्योंकि इस बार हमें रुकना नहीं पड़ेगा, हमें रूम नहीं लेना पड़ेगा। तुम तो गाड़ी में बैठकर ये कह रहे थे कि तुम रुक जाना और मैं आ जाऊंगा घर पे। मतलब लोगों को कितना मिसलीड करते ताकि लोग उस टॉपिक पर बात करें। भाई सीखते जा रहे हैं ये भी अपनी बहन से। पहले हमने लिया था पूरा एक नाइट के लिए, इस बार हम डे केयर गए। और जब ये जो इनका होता है, जो भी थेरेपी होती है, वो पूरे एक दिन रात की है ही नहीं, तो फिर दिन रात के लिए तुम एडमिट होती क्यों? जो डे केयर में रहकर ही काम हो जाता है। अभी देखो डे केयर में इनका वो भी इंफ्यूजन भी हो गया जो ये बोल रहे हैं, और इनको आईवी के थ्रू उनको आयरन भी दे दिया गया, जिसमें कि खुद 1.5-2 घंटे लगते। और ये आईवी के थ्रू तो घर पर भी नर्स आकर आपको आपके घर पर ही दे देते हैं। तो फिर इसके लिए यहाँ पर रुकने की जरूरत ही नहीं थी कि चलो आए गए तो चलो भाई करा लेंगे। ये भी सही है, तो उसके लिए इतना बड़ा नहीं बनाने की जरूरत होती। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो वो परेशान हो जाता है। मैं भी नहीं था आपके साथ, इतनी अच्छी बॉन्डिंग तो बेचारे बच्चे की दिखाई भी नहीं देती है। वैसे तो वो अपनी नानी से जितना कंफर्टेबल है उतना अपनी मम्मी के साथ भी नहीं। बट यस, इस बार घर में थोड़ा अजीब लग रहा होगा उसको, अकेलापन लग रहा होगा, क्योंकि उसके दादू भी नहीं है, जो कि घर में 2-3 बार तो कम से कम वॉक करने के लिए निकलते ही हैं वहां पर। फिर देव भैया है, वो निकलते बढ़ते बोलते हैं और वो देव भैया के साथ कंफर्टेबल भी। वहीं हॉल में बैठे बैठे सोफे पर उसको उसके पापा भी नजर आते रहते थे, अब वो भी नहीं है। तो 2-2, 3-3, 4-4 लोग अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो फिर तो लगेगा थोड़ा सा घर के खालीपन है। उस बीच में उसको अपनी नानी और अपनी मम्मी का सपोर्ट मिले। तो कह रहे हैं उसको, इनको ना आदत हो गई है। भाई बच्चा तो इनका ही है, तो आदत तो उसको पहले से होनी चाहिए। बार बार बता क्यों रहे हो कि दीपिका की आदत हो गई है? दीपिका क्योंकि पहले थी ही नहीं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बीच में शायद उनकी मम्मी की भी हेल्थ कंडीशन जो है ना, वो थोड़ी सही गड़बड़ रही होगी, जिसके चलते मैडम के पास भी उसको टाइम ज्यादा गुजारना पड़ा हो। कहते तो हम यहाँ पर आए हैं तो वो इसलिए पूरा दिन घर से बाहर घूम रहा है। तुम यहाँ पर आए हो तो पूरा दिन घर से बाहर क्यों घूम रहा है? नानी के पास क्यों नहीं है? वो तो नानी के साथ कंफर्टेबल रहता है। हाँ जी, ऑल गुड, हाँ ऑल गुड, बस थोड़ी सी नींद आ रही है क्योंकि दवाई से ऐसा होता है वैसा होता है। भाई दिखा ही क्यों रहे हो? और ऐसे ही दिखाना ही था, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी तो पिछली बार क्यों नहीं दिखाया था? पिछली बार भी तो यही सब हुआ, तो तब पिछली बार दिखाने से किसने रोका था आपको? फिर वही वाली बात है, लोग कहेंगे कि पहले इनके पास जो है ना पापा के नाम की बात थी कि भाई उनके नाम का कंटेंट था, अभी मैडम के नाम का कंटेंट। चलो तो ये डन हो गया है, दीपिका भी कपड़े बदल लिए और देखो पीछे गाना चला। प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ते। क्यों छोड़े, हमारा गाना है। तो अभी चलते हैं घर। और बेस्ट पार्ट ये है, कितनी बार बेस्ट पार्ट बताओगे? बताओ, इन्होंने 1.5 मिनट की वीडियो में ये बता दिया। बेस्ट पार्ट ये है कि हमें यहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा। कौन रुकना चाहता है? इनको बड़ा ऑब्सेशन है भाई हॉस्पिटल। कौन रुकना कौन चाहता है? लोग चाहते हैं ट्रीटमेंट हो और भागो जल्दी घर। तो जब ये आ रहे थे तो उसी दिन जो है बाजा खाला को इनको सबको जाना था, तो उन्होंने अब वो पीछे से निकल गए, उनके ट्रेन का टाइम हो गया। और जब जा रहे हैं तब तक वो निकल गए हैं। तो 11:30 हो रहे हैं, 11:28 और मैडम पहुंची है घर, लेकिन 11:28 पे, क्योंकि अब चालू अभी तो उसका तो दिन शुरू हुआ है इस टाइम, उसका तो कंटेंट बनाने का टाइम। तो चलो अम्मी को और बाकी सबको जैसे ही उस हालत में थे वैसे ही हालत में चलते हैं भाभी से मिलने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम के लिए मॉर्निंग वाला स्लॉट ले लेना, तो मैडम ने कहा है बुक हो गया है, ताकि जल्दी फ्री
फ्री हो जाए डे केयर से और 4-5 बजे तक घर आ जाए। और भाई बच्चा तो हमेशा खुश होता ही है माँ को देखकर, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ। और वो मुझे पहले से थोड़ा क्रैंकी लग रहा था, मुस्कुराया जरूर वो अपनी मम्मी को देखकर, पर पास नहीं आना चाहता था, पता नहीं क्यों। तो चलो हगी दे दो मम्मी को, हगी दे दो। और वो चिल्ला रहा है, और एक बार नहीं, आप अगर देखोगे तो वो बराबर, मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा शायद या तो गुस्से में है या चिड़चिड़ाहट में है या कुछ तो है। तो वो मैडम पीछे पीछे अरे अरे आ जाओ आ जाओ, वो तब भी नहीं आ, और मैडम पीछे से पकड़ रही हैं, बैठ गई हैं, वो तब भी बराबर क्लस रहा है। अब उसका रीजन क्या है कि सो के उठा है इसलिए क्रैंकी हो रहा है, या गुस्से में है इसलिए क्रैंकी हो रहा है। बट गुस्से में तो नहीं लग रहा वो, क्यों? क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा चिड़ा हुआ जरूर लग रहा है, क्योंकि जब ये जैसे ही दरवाजा खोला था तो उसने बड़ी सी स्माइल पास की थी। अच्छा अच्छा, गुस्सा दिखाएगा मेरा बच्चा। जनाब कहते हैं मम्मा को उम्मा कर लो, तो वो एकदम से जोर से चिल्लाया नहीं। फिर उसकी मम्मा ने थोड़ा प्यार करके उन्होंने कहा कि मम्मा को देखो लग गया, मम्मा देखो जल्दी आ गई, डॉक्टर अंकल से कहा जल्दी छोड़ दो, मेरा आन जो है परेशान कर रहा होगा, मेरा आन याद कर रहा होगा, चलो उम्मा कर दो। नहीं, वो चिल्ला रहा है, गुस्सा कर रहा है कि नहीं करना, उसका मूड नहीं है, तो भाई क्यों जबरदस्ती के पीछे पड़े हो? बच्चे मूडी होते हैं, बच्चे अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। जनाब कहते हैं उम्मा कर दो, नहीं। तो मैडम कहती है क्यों? बच्चे को कहानी बता रही है, आज मम्मा ने अंकल को ऐसे कहा, डॉक्टर अंकल ने ऐसे करा, डॉक्टर अंकल ने भेज दिया। वो बच्चे को क्या फर्क पड़ रहा है, और उसको कहानी बताने से क्या ही मतलब है? और बच्चे को तुम डॉक्टर की बात बता रहे हो, बच्चे तो वैसे ही डॉक्टर से भागते हैं। वो आराम से सुन रहा है जो कहानी सुना रही है, और जैसे ही मैडम ने फिर से कहा उम्मा दो, फिर वो जोर से चिल्ला है नहीं। अरे भाई वो अभी उम्मा करने के मूड में नहीं, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? अपनी सास को बुला लो, वो उम्मा करेगी बहुत सारी वो करती हैं, उनको शौक। तो चलो चलते हैं, और देव ओके, और पापा जो हैं वो उनकी आंख लग गई है और ये कैमरा लेकर पहुंच गए। तो चलो भाई वो भी आ गए सारे के सारे, चालू अपी फिर आ गई हैं। चलो अपी, जब तुम सारी दुनिया में सोसाइटी में घूम रही थी इसको लेकर, हाँ याद आया, मैंने एक वो डाला था, कम्युनिटी डाली थी, तो मैंने दिखाया था कि जब ये ज़ारा जा रही थी तो जस्ट निकलने से पहले, यानी कि लिफ्ट में आने से पहले ज़ारा के हाथ में बच्चा था, ठीक है। अब क्योंकि उस लड़की ने, उस बच्ची ने भी ये नहीं सोचा कि बच्चे ने नीचे बॉटम वेयर नहीं पहन रखा, कोई शॉर्ट्स निक्कर कुछ नहीं पहन रखा, हगीज डायपर कुछ नहीं पहन रखा उसने, तो तुम ऐसे ही इनको रखने की आदत होगी, तभी तो उस बच्ची को भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो ऐसे ही रखते होंगे बिना कैमरे के। वो लड़की गोद में लेकर आई, उससे चालू अपी ने ले लिया। जब चालू अपी उसकी गोद से अपनी गोद में शिफ्ट कर रही है, तो उस टाइम वो उसको दिखा कि बिना बॉटम का है, तो चालू अपी ने बड़े से सर्कल में उस पोर्शन को ब्लर कर दिया। जब उस पोर्शन को ब्लर कर दिया, और जब तुम ले रही थी तो तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही हैं, मतलब बेशर्मी से बच्चों को घर में रखते हैं, और जो लोग इनको सपोर्ट में बोलते हैं, कमेंट करते हैं, भाई तुम लोग भी ऐसे ही रखते होंगे। अब तो मुझे यकीन हो गया, जो लोग ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं ना, सच्ची बता रही हूँ, वो वैसे ही होंगे गंदे, और ऐसे ही होंगे, मतलब बेशर्मी से ऐसे ऐसे बच्चों को ऐसे फ्लॉन्ट करते हैं। गरीब से गरीब इंसान होता है ना, वो भी 4-6 निकर तो वो भी रख लेता है अपने बच्चों का, कि भाई उसका डायपर के ऊपर आप उसको पहना दो, या डायपर अगर आप नहीं कैरी कर रहे हो तो कम से कम नीचे पहनाओ, क्योंकि जो भी आपके जो 2 सेट होते हैं, टी शर्ट और निकर शॉर्ट्स के, या पैंट बॉटम के, जो भी आपके सेट होते हैं, वो गीले कर लिए, बच्चों ने शूशू कर लिए, कुछ गिरा लिया, तो आपने चलो दूसरे वाले जो खरीद रखे हैं अलग से, वो आप पहना लो। पर इनको तो शर्म लिहाज ही नहीं है, मतलब ऐसे वहां से लेकर निकली है। चालू अपने ने उसकी गोद में से लिया है, उसके बाद वहां पे बतौले बनाए हैं, फिर लिफ्ट में लेकर आई है, और लिफ्ट में बड़ी सफाई से अपने दोनों बाजुओं से कवर कर लिया है उसका वो वाला पोर्शन। उसके बाद फिर उसको ऐसे ही लेकर घूम रही है। फिर जब उसकी सास के हाथ में मैंने देखा, तब समझ में आया, अरे भैया बेचारे बच्चे को ना डायपर पहना रखा है, ना शॉर्ट्स पहना रखे। मैंने फिर थोड़ा पीछे करके देखा, तो देखा मैंने कि जब सारा की गोद में से इसने लिया था ना, तभी इसने देख लिया था कि उसने बॉटम वेयर नहीं कर रखा है। तो भाई तुम क्यों लेकर गई हो? अभी सोसाइटी में गई थी, वहां से आई है लिफ्ट में। हालांकि मुझे तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि 6 साल में जितनी बार भी ये लिफ्ट से ऊपर नीचे आते जाते हैं ना, किसी अदर को कभी हमने देखा ही नहीं है। तो क्या लिफ्ट इनके अकेले के लिए ये खाली? या जब भी कभी ये लिफ्ट में 6 साल से ऊपर नीचे कर रहे हैं, अकेले ही जाते हैं, ये इंतजार करते हैं कि ये बंदा चला जाए तो अगली बार लिफ्ट में मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करनी है। अजीब नहीं लगता वैसे कुछ? वहां से लेकर आई है, फिर सोसाइटी में 10-12 लोग इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, मतलब इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि अपने बच्चे को बिना डायपर के, बिना शॉर्ट्स के, बिना बॉटम के ऐसे ही लेकर घूमते रहते हो। और ऐसे ही लोग जो है ना, कौम को बदनाम करते हैं, सच्ची बता रही हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करते हैं कि वो लोग गंदे रहते हैं, नंगे रहते हैं उनके बच्चे, जैसे गांव मोहल्ले में। अरे आज की डेट में तो गांव मोहल्ले में भी कोई नहीं रखता, सब अपने बच्चों को इतना साफ सुथरा और हाइजीन मेंटेन कर रखते हैं, गांव में भी, जो जहां पर इतनी ज्यादा फैसिलिटीज भी नहीं है। और इन लोगों ने देखो लीचड़पन की सारी हदें पार कर रखी। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो कि मुस्लिम लोग ऐसे होते, गंदे होते हैं? मतलब उनको इतनी क्या ये बच्चा बेचारा याद करेगा बड़ा हो जाएगा? तो अभी देखो धीरे धीरे देखते देखते आज जनाब इस व्लॉग में ये बोल रहे थे,
माशाल्लाह इतना छोटा था, गोद में लेते थे, आज इतना बड़ा हो गया, ये हो गया। धीरे धीरे करके ये 2 साल बाद और थोड़ा मैच्योर हो जाएगा, स्कूल जाएगा। तुम्हारे व्लॉग ऐसे ही पड़े रहेंगे। डायपर में घूमते रहते थे, मैं तब भी टोकती थी कि बेचारा बच्चा जो ना डायपर भरा रहता था, उससे ढंग से चला भी नहीं जाता था, ऐसे ही घूमता रहता था। चालू ने तो वो भी और 4 कदम हद पार कर दी। वो तो डायपर भी नहीं पहनाती और बॉटम भी पीछे नीचे नहीं बनाती। मतलब ऐसे ही रख दो, बच्चे की बूटी ऐसे ही दिखाते रहो, कल को उसको शर्म नहीं आएगी। मतलब वो थोड़ा बड़ा होगा, बातें करेगा। अब सोच के देखो, 6 साल से ये व्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर 6 साल पहले मैडम जनाब का बच्चा होता तो अब 6 साल की उम्र में तो बच्चे पता नहीं क्या क्या देखते, क्या क्या समझते हैं आज की डेट में। उनके जो दोस्त होते हैं वो 6 साल से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं जब आपकी क्लास में होते हैं। तो क्या अगर नहीं देखेंगे कि भाई ठीक है ये तुम व्लॉगर हो, या अब से 6 साल बाद माना कि यूट्यूब रहा और ये सब देखेंगे तो क्या हाल होगा। मतलब तुम शर्मिंदी नहीं करा रहे अपने बच्चों को। शर्म इनको नहीं है माँ बाप को, और शर्मिंदगी होगी बच्चों को, क्योंकि आने वाले वक्त में तो न जाने और कितने ज़्यादा तेज हो जाएंगे बच्चे, एडवांस हो जाएंगे ज़्यादा सब चीज़ों से। तो सारा खानदान आ गया है भाई साहब जनाब मैडम के घर, क्योंकि मैडम आ गई हैं अपना वो ट्रीटमेंट करा के, और अब यहाँ पे कपड़े पहना के बदल के लेकर आई है, क्योंकि भैया भाभी आ गए। फिर वो टोक देते, क्योंकि ये लीचड़पन जो ना ये चालू फनी ही कर सकते हैं, वो भी भाई भाभी से अलग होने के बाद। इनके सामने तो बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो पूरा पैंट पहना कर लेकर आई है भाई, पूरे पैंट वाला सेट पहना के लेकर आई। और वो तो तब की बात है जब इसके बच्चे को कफ कोल्ड हो रहा है, तो नीचे बॉटम वॉटम कुछ पहना ही नहीं रखा, ठंड नहीं लगती है। कि जब ये एसी तेज कर रखते हैं तो हैदर उसको डरा रहे हैं, वो डर जाता है देखकर मामू को। आगे भैया ट्रैफिक नहीं मिला, तो सीधी हो जाती है अपने भाई के घर आके। मुझे तो ऐसा लग रहा है बेचारा हैदर डर गया कि अब ये मामा मुझे फिर रैप सुना देगा। ओ भाई बस कर भाई बस। कहाँ है भाभी? हाँ ठीक है दिप्पी ठीक है। कहते हैं कि हम लोग चले गए थे ना, तो हमसे ये बात नहीं कर रहा था। मुझे तो 1% भी नहीं लगा कि बेचारा बच्चा गुस्सा कर रहा था। वो भाग के आया हैदर की बात को देखकर सुनकर, और चालू पिए क्या पहन रखा है दोनों ननद भाभी, हो कैसे गया है, क्या हो गया इनको, अजीब से भाभी के कपड़े पहन लेते ना, ये भी भाई साहब अजीब ही लगती। वो जमीन पे खिसड़ रहा है जो भी इसने फर्सी सलवार पहन रखी है, और इस सूट को तो कुछ ज्यादा ही रिपीट में पहन रही है ये, बाकी तो बड़ी जल्दी रिटायर कर देती है। रोहान अभी भी गुस्सा हो पापा से, उस बेचारे को पता भी नहीं है गुस्सा है क्या, मैं हूँ भी कि नहीं हूँ। सॉरी रोहान सॉरी। वो मुस्कुरा रहा है, वो अपने भाई को देखकर खुश है, हैदर को देखकर खुश हो जाता है। वो मैडम भी आ गई हैं अपना नाइटी पहन के, दुपट्टा लेके। ठीक हो बेटे? अम्मी ने पूछ लिया। अच्छा है घर आ गया, हाँ डे केयर में हो गया ना। और भाई साहब अपने मामू को देखकर बेचारा बच्चा गुग्गा डरा सहमा सा हो रहा है। भैया ट्रैफिक बहुत मिला होगा। अभी नहीं मिला, अभी 8:30 बजे, वो सॉरी 11:30 बजे कहाँ से ट्रैफिक मिलेगा। जो वर्किंग आवर होते हैं वो खत्म हो जाते हैं ज्यादा। गई ना जा खाला? हाँ गई। कहते अब ये दोनों यहाँ पर नहीं थे जनाब मैडम, तो मम्मी कहती हैं, सॉरी इनकी अम्मी कहती हैं, आज दिन नहीं कट रहा था, तुम नहीं थी तो शीतल आई थी 2 घंटे, पापा की बहुत उसने मेहनत करी है। शीतल के साथ तो ट्यूनिंग पहले से ही है, वो एक्टिविटी अच्छी कराती है, जानते हैं। उतना कंफर्टेबल तो अपने बच्चों के साथ, बहू के साथ, बीवी के साथ नहीं है जितना वो अपनी शीतल के साथ और देव भैया के साथ है। गाना भी सुनाया, गोले भी खिंचवा। अब ये देखनी है ना धीरे धीरे, क्योंकि अब जनाब ने अम्मी को बोल दिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पर बिताओगे। अच्छा है, मैं भी यही सोचती थी कि भले ही अम्मी के पास नीचे ना रहे परमानेंट, पर अम्मी यहाँ पर रहें कम से कम ज्यादा से ज्यादा टाइम। चालू के पास रहकर करती ही क्या है, और नीचे अकेले रहकर करती ही क्या है, यहाँ रहे ना उनके पास। कहते हैं हाँ हमें भी बस 2-3 सामान लाने, कुछ पापा के वॉकर वगैरह, जिससे कि वो पकड़कर थोड़ा थोड़ा अपना आराम से चल सके। 2 घंटे कराए थे, 2 घंटे। अब तो टाइम बढ़ ही जाएगा भाई, ज्यादा अब कराना पड़ेगा, फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। वो कुछ बोल रहा है तो कहती है अब्बा बोलने लगा है, और रोहान अपने उसमें मल्टी कलर की लाइट जल रही है, तो वो पीछे पीछे चला है। घुटने हाथ नहीं दबना चाहिए, भाई खेल रहा है, ध्यान से चलाना। तो उसे कहते हैदर बोला अब्बा। हैदर कहता हाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट डे हो गया है, आज क्या है, आज फ्राइडे है। और आज क्या करते हो, पूरा बच्चे को पहले रटा रखा है, फिर उसे सारा बुलवा दिया है। उसके बाद जो बच्चे से कंटेंट बनाया है भाई, जुम्मा है, जूते पहन लो, पापा की तरह से पठानी पहन लेना, कुर्ता पजामा पहन लेना, फिर उस पर बूट पहन लेना, माशाल्लाह लड़का बड़ा हो गया, माशाल्लाह ये हो गया है। मैडम जनाब आज की डेट में बच्चे की नानी पर फोकस नहीं कर रहे, बिल्कुल उनके बारे में कुछ नहीं बता रहे, उनकी हेल्थ के बारे में कुछ नहीं बता रहे, कोई सिंगल एक डायलॉग नहीं है उनको, कुछ भी। वो बैकग्राउंड में दिख जाती हैं तो दिख जाती है। ये मुझे ही ऐसा फील हो रहा है या आपको भी ऐसा लग रहा है? तो बच्चे को बताया है ये सब, अब वो शायद समझ गया। तो जुम्मे के दिन अल्लाह पढ़ते हैं, फिर हम कहाँ जाते हैं, बताओ जल्दी से रूहान हम कहाँ जाते हैं। वो बेचारे को याद ही नहीं है, फिर उसको याद दिला रहे हैं हम वहाँ जाते थे, अब अभी तुम्हें कफ कोल्ड हो रहा है, तुम आइसक्रीम नहीं खाओगे तो तुम कुछ और खा लेना, कप केक खा लेना। तो पहली बार मैंने सुना उसको बहुत सारी बातें, बड़ी प्यारी प्यारी सी वो बातें कर रहा है, पूरे डायलॉग वो बोल रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे बोलते रहते हैं ना भाई। जब बच्चे ना पता है इस एज में इतने सवाल पूछते हैं, एक सवाल का जवाब मिलता है फिर अगला सवाल उठ जाता है, फिर एक सवाल का जवाब मिलता है फिर अगला सवाल।
तो वो कह रहा है जब सर्दी नहीं होगी ना मैं तब खा लूंगा, तब मैं आइसक्रीम खा लूंगा कोन वाली, और अभी मैं कप केक खा लूंगा। और ये सब उसकी नानी ने सिखाया है भाई साहब। कह रहा है मैं खाऊंगा कप केक, और शायद मुझे लग रहा पान मिठाई है या एक और मिठाई, ऐसा उसने बोला। ये क्या मंगाया आपने, मम्मा ने क्या ऑर्डर किया है, मतलब खुद भी बता रहे हैं, फिर मैडम भी बता रही है, बच्चे से भी कहलवा रहे हैं, एक ही लाइन को रिपीट एंड रिपीट। और उसके बाद स्टाइल मार के भाई साहब जब वो बाइक पे बैठा है, बाइक धीरे धीरे करके स्टाइल में मतलब चला रहा है। ओहो टेंशन हो रहा है भाई साहब बच्चे का। स्टाइल में कोई कमी नहीं है ना आपके, और पापा ने भी कह दिया कमी नहीं है ना कोई भी। जब आप कमी नहीं करते तो भैया उसकी तो उम्र है। और नानी बेचारी वहाँ बेचारी अलग से इसमें बैठी हुई डाइनिंग टेबल पे एकदम कोने से देख रही है, स्माइल पास कर रही है। अच्छा भाई देखो, पहले इन्होंने दिखाया है कि मैडम वहाँ पे मतलब वो सूट पहना है, तो आप मैडम के जनाब के व्लॉग में अगर आप देखोगे तो तीसरा ड्रेस है मैडम का। मतलब मैडम पहले जो कपड़े पहनकर हॉस्पिटल से आई, फिर उन्होंने चेंज कर लिया, फिर उन्होंने नाइटी पहनी, फिर उसके बाद उन्होंने अगले दिन जो दिखाया तो ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। रूहान के भी कपड़े दूसरे थे येलो कलर के, फिर पता नहीं शाम हो गई है या अगला दिन है मुझे नहीं पता। फिर मैडम ने ग्रीन कलर का पिंक कलर का प्रिंटेड सूट पहना हुआ है, रूहान ने प्रिंटेड कलर की व्हाइट टी शर्ट पहनी हुई है। लेकिन ये सब मैं क्यों बता रही हूँ आपको, मैं अभी बता, बच्चे से पूरा रैप गवा रहे हैं, मतलब बच्चा बेचारा इतना क्लियर भी नहीं बोल रहा। और क्या ही था इसमें जो बेचारा बच्चा गाएगा, नहीं 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 उसको पूरा गाना याद हो गया है, तू साथ नहीं है फिर भी तू साथ, मतलब कैसे वर्ड क्या सिखा रहे हो। हाँ आहिस्ता आहिस्ता सिखा रहे हो, तो वो उस पर डांस करता था, वो एक अलग चीज था, सॉफ्ट सा था, ठीक था, गा सकता था। अजीब ही लोग हैं भाई ये। और ये खुद वो माँ बाप है जो अपने ही बच्चे को खुद से ट्रोल कराते हैं अपनी हरकतों से। मैं उनमें से नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चे को भी कॉल आउट करते हैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं, मैं इनकी बातों को बहुत इंजॉय करती हूँ। बट क्यों ही करना, अगर कुछ लोग कर भी रहे हैं तो, और इस बच्चे को तो शुरू से ही कर रहे हैं। बारिश आई है मेरे खुद के ही ख्यालों से, भाई क्यों सिखा रहे हो, जाने दो ना बेचारे बच्चे को, पढ़ने दो, उसको पढ़ना है, उसको पोयम याद कराओ, कुछ अच्छी चीजें याद कराओ, अपना सॉन्ग याद कराओ, कभी अच्छा बनाओगे तब सिखा लेना। तो बच्चे ही होते हैं। फिर रूहान आ गया, फिर हैदर आ गया, फिर रूहान ने मुझे कहा गोद में ले। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, चालू अपी आई थी रात को, जब भाई और भाभी जो है हॉस्पिटल से वापस आ गए थे, तो भाभी जी ने आके वापस कपड़े वगैरह बदल ली, नाइटी पहन ली, फिर अगले दिन अपना कपड़े बदल लिया था, एक सूट व्हाइट वाला पहन लिया और अब पता नहीं कौन सा ग्रीन वाला सा पहन लिया। और उसके बाद चालू अपी जब अपने बच्चे को लेकर आई थी तो ब्लू कलर का उसमें उन्होंने ट्राउजर पहना रखा, पजामी टाइप की नीचे, और ऊपर टी शर्ट पहना रखी। वही टी शर्ट अब अगले दिन भी नजर आ रही है जब जनाब ने अगला दिन दिखाया। रू बेबी के कपड़े बदल गए हैं, रू बेबी ने तो उसके बाद से तीसरे कपड़े पहन लिए, और वो बच्चा उन्हीं कपड़ों में अभी तक घूम रहा है, बस बॉटम नीचे से चेंज कर। और फिर आती है चालू अपी। चालू अपी उसी सेम कपड़ों में, येलो कलर का, जो मैं बता रही हूँ कि भाभी जी के यहाँ का ब्रांड का था, जिसमें बहुत ही अजीब दिख रही थी, जिसमें ये घूम रही है। और अगले दिन भी भाभी क्या अगला दिन है या उससे अगला दिन है मुझे नहीं पता, 3 दिन से उन्हीं कपड़ों में घूम रही है। अब सोचो, इतनी गर्मी, इतनी बरसात के उमस के टाइम में भी ना चालू अपनी नहाती धोती है ना कपड़े बदलती है, कितनी अनहाइजीनिक लेडी है। जबकि देखा जाए तो अम्मी के कपड़े बदल, अम्मी रोज कपड़े बदलती, तो अपनी मम्मी से अम्मी से कुछ भी नहीं सीखा इसने। और वो भाई पता नहीं क्यों डरता है अपने मामू से, ये क्या है, वो गोद में ही नहीं टिकता, वो फट से लपक के भाग रहा है वहां से, बच रहा है उनसे कि दूर रहो दूर रहो। और ये देख लो मैडम ने ग्रीन कलर का, पिंक कलर, रेड कलर का सूट, ग्रीन जो है वो प्रिंटेड सा वो पहन रखा जो ब्लैक बेस पर है, और चालू अपनी उन्हीं सूट में घूम रही है जिसमें कल आई थी अपने बच्चे को लेकर, उसी में ही अभी तक भी आई है, जबकि रात का टाइम है क्योंकि लाइटें जल रही है घर में पूरे में। तो मौसम अभी ऐसा है तो हैदर को थोड़ा सा कफ कोल्ड हो रहा है। अगर कफ कोल्ड भी हो रहा है तो बच्चे को हाइजीन मेंटेन करते हुए आप ऐसे भी उसको स्पंज करके, वार्म जो है किसी चीज से अपना स्पंज करके तो भी उसको कपड़े बदलाए जा सकते हैं। स्पंज ना भी करे तो भी उसको कपड़े बदलाए जा सकते हैं। और उसको लगा रही है भाभी जी क्या अपने हाथों से, जो भाभी जी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि जब उनका इन्फ्यूजन होता है जनाब के अकॉर्डिंग तो वो 2-3 दिन तक बिल्कुल डल रहती है, उनके शरीर में ताकत नहीं होती। वो गर्म तेल करके वो तो उनको तेल लगा रही है। तो ये तो चालू को भी बता सकती थी, अम्मी को भी बता सकती थी, वो भी कर सकती थी। फिर जनाब का कंटेंट कैसे बनता, फिर इनकी यूनिटी कैसे दिखाई देती। मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो खुद इतनी अगर तकलीफ में है, खुद इतनी परेशान है, तो ये सब करने की क्या जरूरत। अम्मी बैठी हुई है वाइन कलर का सूट पहने हुए, जामुनी कलर का सूट पहने हुए, अम्मी का सूट बदल गया लेकिन चालू उसी गंदे हाल में घूम रही है जो कि एक रात पहले आई थी यहाँ। और वो सूट उसने कल सुबह से पहन रखा था जब उसने अपने व्लॉग की शुरुआत करी होगी कि आज बाजा खला लोग जाएंगे, हम मेकअप में इसी में घूम रही थी। बस हाँ मुंह धो लिया है क्योंकि ये दूसरा दिन निकल आया तो मेकअप छुटा लिया है, लेकिन कपड़े वही है छी। तो चालू पे खुश हो रही है क्योंकि उसको आज रूहान के स्कूटर पे बैठने को मिल गया, रूहान ने उसको बैठने दी, इसलिए वो खुश हो रहा है भाई साहब अपने भाई साहब के उस पे बैठने से। और बेचारे बच्चे की हैदर की नोजी बह रही है बट खेल रहा है बच्चा। बच्चे ऐसे होते हैं, मन आएगा तो अपना खेलेंगे, मन आएगा तो फिर वो उदास हो जाते हैं, बॉडी एक होता है तो बड़े बड़े इतने परेशान हो जाते हैं, तो फिर भी मासूम छोटे बच्चे हैं। और अब आ गई है मैडम किचन में बनाएंगी कड़े। आज खिला रही है मैडम हमें घर की कड़े। और मैडम को तो हो रही थी मतलब
अभी थोड़ी थकान और ये सब चीज, और मैडम कढ़ी बना रही है किचन में क्योंकि जनाब को कढ़ी खानी। और अब मैं जाऊंगा ट्रीटमेंट कराने के लिए, झूठी जाऊंगा, ये करूंगा वो। अब चालू करा कराइए भाई, तो मुझे भी तो कराना बनता है। बीच में मैं चला गया था तुषार के पास बाल वाल कटवाने के लिए, बीएड करवाने के लिए, लेकिन अब मैं कटिंग कराऊंगा। बड़े रखूं क्या छोटे रखूं? भैया कैसे भी रखो तुम्हारी अपनी लुक। और डे पे अब घर कैसा लग रहा है? कहती अच्छा लग रहा है बहुत, अब रौनक हो गई है घर में, इतना अच्छा लग रहा है। अब हैदर भी, ये सॉरी रूहान भी बहुत खुश है क्योंकि अब घर में चहल पहल है। तो वो 2 दिन से बिल्कुल एकदम कितना खुश खुश घूम रहा है। 1 महीना पहले जब मैं आता था, एक्चुअली में वो कमरा देखकर ऐसा लगता था भाई ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको भी पता है पापा हॉस्पिटल में है, ठीक हो जाएंगे, आ जाएंगे, तब ऐसी बातें नहीं अच्छी लगती है बोलने। वो मेरी तरह से है क्योंकि वो बता नहीं पाता कि उसके अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है। वो मेरी तरह से है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ओहो, आपको एक्सप्रेशन नहीं आते? वो तो बेचारा भी मासूम है। और देखो कितना खुश खुश होके भाग के आया कि पापा देखो कप केक, अभी खोलो इसको, अभी खोलो। वो कह रहा है कि यहाँ पे बेड पे नहीं खोलेंगे, बाहर जाके खोलेंगे। तो लेकिन बच्चे का दिल है कि अभी खोलो। तो कितना क्यूटली अपनी मम्मी को आवाज लगा रहा है कि बुलाओ मम्मा को बुलाओ। और वो एक सांस में उसने 3-4 आवाज लगाई है। ऐसे ही होता है भाई साहब, बच्चों में पेशेंस कहाँ होता है जब उनकी पसंद की चीज आ जाए। और फिर दिखाते हैं कि वही वो बेडशीट पे ब्लू कलर का पेन चला हुआ क्योंकि हैदर आया होगा और वो यहाँ पे खेल रहे होंगे। हो सकता है चालू पी के व्लॉग में या मैडम के व्लॉग में हमें शायद वो क्लिपिंग देखने को मिले, मैडम की में मिलेंगे आई थिंक। बच्चों को दे दिया पेन स्केच और वो पूरी चद्दर पे चला दिया। और जब पूछा जनाब ने बच्चे से, रूहान से कहा ये किसने किया, तो कहता है हैदर ने किया। और बिल्कुल सच बोल रहा है वो, क्योंकि मैडम ने आके कंफर्म किया कि हैदर ने वो पेन चलाया। आप सीख गए ना, आप छोटे थे तो आप भी सब जगह चलाते थे, फिर आप सीख गए, फिर हम हैदर को भी सिखाएंगे। कुछ ज्यादा ही प्यार यार हो रहा है भाई साहब। चलो अच्छा है, और मतलब रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। अब पहल चाहे वो कोई कर रहा हो, चाहे डाउनफॉल आ गया है इसलिए वो दिखावे के लिए ही हो रहा है कि चलो रिश्ते सुधार लेते हैं। वैसे भी रिश्तों में फर्क आ गया था लोगों के बीच में। वही वाली बात है ना कि जो हमेशा से एक पुरानी कहानी है कि लकड़ियों का बंच अगर एक साथ इकट्ठा रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, अलग अलग होगा तो टूट जाएगा। तो लगता है उस चीज को ये फॉलो कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो अच्छी बात, पर नकली नहीं, असली बॉन्डिंग जो होनी चाहिए, एकजुट जो होना चाहिए, वो रियल में होना चाहिए, रियल फीलिंग के साथ। और फिर जो रूहान कितनी क्यूटली सारी बातें बता रहा है कि एक बोर्ड था, फिर वो कलर था, फिर उसमें रेम्बो थे बहुत सारे, वहां पर पेंटिंग थी, फिर पेंटिंग, फिर पिंक, फिर ब्लू। और ये पता है इसकी नानी की मेहनत है, सिर्फ पूरा क्रेडिट इस सारी चीजों को इसकी नानी को दूंगा। वो बता रहा है बहुत सारे कलर का रेनबो बना हुआ था। ये सारी चीजें किसने सिखाई हैं? ऑफ कोर्स इसकी नानी ने। तो आप ऐसे खा देते ना कपकेक को, तो कहता हाँ मैं खा लूं, तो कहता नहीं, कितना क्यूट लग रहा था कि नहीं नहीं मुझे दे दो। और जब वो स्माइल पास करता ना, ओए होए होए, बच्चों से बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब, अपनी पसंद की चीज दे दो दे दो दे दो दे दो। अब बताओ इतनी क्यूट हरकतें करेंगे तो भैया नजर भी लगेगी, और नजर लगेगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इनके माँ बाप, और खासतौर से जनाब ने तो पूरा व्लॉग ही बच्चे के ऊपर बनवा डाला। और खा के जिस तरीके से उसने कहा यम्मी, और जनाब ने गाल पकड़ लिया बेचारे बच्चे। और उसके बाद फिर अगला दिन हो गया, 3-4 दिन से व्लॉग चल रहा है। कहते देखो अम्मी आई है, अम्मी देखो कितना क्यूटली खेल रही है। अम्मी को पता ही नहीं है पीछे से उनका बेटा जो है वो उनको शूट कर रहा है और वो खेल रही है। वो मतलब मेरे ख्याल से शायद ये वही वाला गेम है जिसमें प्रेस करते रहते हैं, वो जो छल्ले उसमें डलते रहते हैं, छल्ले वाला ही गेम होगा कि अम्मी ये कर रही है। और जैसे जनाब ने ये कहा तो रूहान ने सुन लिया, वो भाग के जाकर दादी से छीन लिया। जैसे उसने छीन और उन्होंने पलट के देखा कि जनाब जो है वो बैठे हुए हैं, एकदम से उनके एक्सप्रेशन चेंज होगा। और जैसे जनाब ने कहा कितनी क्यूटली अम्मी गेम खेलने में लगी हुई है रूहान का, क्योंकि अम्मी बोर हो रही हैं। जनाब ने ये तो बोल दिया कि आपको ऊपर आना और ज्यादा से ज्यादा टाइम यहाँ पर बिताना है। अब पापा सो भी जाते हैं बेचारे, अब क्या करेंगे बताओ, पेशेंट है, उनको तो जितना सोएंगे उतना ज्यादा आराम मिलेगा। अब क्या ही करेंगी, तो वहां बैठ नहीं सकती, कमरा बहुत छोटा है, तो यहाँ बैठो, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर दिखो। अब अम्मी हो रही है बोर। अब चालू किया तो कचर बचर कचरियां बिकती रहती हैं, तो इसलिए साथ में किसको ले आए हैं? उस लड़की को, लहर को। और मैंने जब से लहर इस बार आई है, मैंने पहली बार देखा है। मैडम तो व्लॉग बना नहीं रही है, अगर आ भी रही होगी तो हमें दिखेगा नहीं। पर चालू के मुंह से भी हमें ये सुनने को नहीं मिला कि रूहान के साथ वक्त बिताने के लिए, खेलने के लिए, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग थी लहर से बहुत अच्छी, और वो पहले भी खेलता था और हमें अच्छा लगता था कि देखो पिज्जा नहीं खेलती है लेकिन लहर खेलती है, तो ये बच्चा कंफर्टेबल है लहर के साथ। वो यहाँ पर आई हुई है, लेकिन हमें ये पहली बार देखने को मिला जब से ये इस बार आई, और वो भी अम्मी के सपोर्ट की वजह से, कि अम्मी को अकेली है तो इस वजह से ले आई है इसको यहाँ। पिज्जा तो लगी पड़ी होगी यहाँ करने में। जाओ अम्मा को सिखाओ, कितने अच्छे से खेल रही थी अम्मा, अम्मा को दिखाओ जाके। कहती मेहर ने सिखाया था हमें, तो कहती है लाओ दे दो हम खेल लेंगे। रूहान ने साफ मना कर दिया क्योंकि बॉन्डिंग है ही नहीं दादी के साथ। कहता नहीं। बच्चों को भाई साहब रियल फीलिंग समझ में आ जाती है, वाइब मैच होती है। जनाब मैडम के डायलॉग है वाइब मैच होना। कहते हैं रूहान ये तो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उस बेचारे को क्यों बिठा के रखा है, तुम उसके साथ खेल भी नहीं रहे और उसको जाने भी नहीं दे रहे। कहते हैं उसको जाने दो और उसको बेचारे को ऊपर जाने दो, नहीं तो खेलो उसके साथ। माशाल्लाह देखो रूहान कितना बड़ा हो गया है, देखते ही देखते वक्त बीत जाता है। अब देखो ये घर में साइकिल चला रहा
है। अब समझ में आया। अभी अभी तो आप देखना, हैदर का घर भी बहुत बड़ा हो गया है, तो वो भी मैंने कहा था ना, वो इसलिए बड़ा करा है इसलिए कि वो अपनी गाड़ी भ्रूम भ्रूम करके उसमें चलाए। अब हमें देखना गाड़ी में बैठा हुआ नजर आएगा, यहाँ से जब चालू पे पूरा दिखा देगी ना, यहाँ से वहां तक टूर, अभी उसका किचन टूर बाकी है ना, फिर पूरा घर दिख जाएगा एक बार में आप। फिर चलेगी भ्रूम भ्रूम भाई साहब हैदर। जैसे यहाँ पे रूहान की साइकिल चल रही है, तो इसको यहाँ पे साइकिल चलाते देख ऐसे लगता है वक्त कितनी जल्दी बीत गया है। तो देखो कितने सारी चीजें, अगर कोई चीज बच्चा यूज नहीं कर रहा है तो भैया किसी को दे दो, किसी गरीब के काम आ जाएंगे, किसी ऑर्फनेज में भेज दो। बहुत सारी चीजें, जैसे अब नई कार लेकर आए थे, पुरानी कार का क्या किया पता नहीं, बाइक है, बहुत सारी छोटी वाली जो चीजें हैं वो हैं, साइकिल है। धीरे धीरे वक्त बीत गया, 3 साल का हो गया, अभी जैसे लगता था छोटा ही तो है। हाँ तो छोटा ही रहेगा क्या, बड़ा नहीं होगा वो। इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। इस ब्लॉग को मैं 4-5 दिन से बना रहा हूँ, कहते 2 दिन से मैं इस ब्लॉग को बना रहा हूँ क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी डाउन रहती है। अब सोचो अगले दिन अगर एनर्जी डाउन है तो उससे पहले एनर्जी कैसी होगी जब ये कढ़ी बना रही थी वहां पे। भाई खुद ही दिखाते हो, खुद ही अपने पचके करवा लेते। ये अभी पपाया खा रहा था, ये अपनी जामुन खा रही थी, और मैं अपना ब्लॉग बना रहा था, अपनी बीवी बच्चों को कंटेंट बनाकर दिखा रहा था। अम्मी भी जब से पापा वापस आए हैं तब से ज्यादा वक्त यहीं बिताती है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि अम्मी को पास रखो, अम्मी पापा को पास रखो, तो हम रख तो नहीं सकते उनको परमानेंट यहाँ पर। हमने कह दिया 3-4 घंटे यहाँ पर बिताओ। तो बस फिर करते हैं इस ब्लॉग को एंड। और एंड तुमने ये 17-14 मिनट पहले कर दिया, तो फिर 16 मिनट में क्या दिखाया। हाँ सबको बोल दो पापा का गाना देखो, तो बच्चे ने कह दिया अब तो आपको देखना पड़ेगा, इमोशनली कार्ड खेलेंगे हम बच्चे के नाम का, देखना ही पड़ेगा आपको हमारा गाना, पसंद आए क्या ना आए, या कानों से खून निकल जाए। कहते हैं एंड यस, इंस्टाग्राम पे गाना जो है वो ट्रेंड कर रहा है, ट्रेंड में आ गया है, ट्रेंड में आ गया, ट्रेंड में आ रहा है बांगड़ी वाला गाना जो अभी तक ट्रेंड कर रहा है भाई साहब। बच्चा कहता है पापा फोन आगे कर दो। अब इसको व्लॉग का एंड करते हैं, और मैं 3 बार से कह रहा हूँ कि मैं रिएक्शन दिखाऊंगा, मैं घर वालों का रिएक्शन दिखाऊंगा। अब यही देखने को बाकी रह गया था कि इनके घर के जो टीनेजर बच्चे हैं या यंग बच्चे हैं, अब वो अपने 40 साल के बड़े भाई को इंटीमेट सीन वाले जो गाना है जो लोगों ने पसंद नहीं करा, वो घर के बच्चों को दिखाएंगे, वो जेनजी बच्चों को दिखाएंगे और उन बच्चों को दिखाएंगे। अब देखो यहाँ पर लहर है, लहर तो चली जाएगी, पता नहीं जब दिखाएंगे क्या नहीं दिखाएंगे, या फिर लहर छोटी है, देख लो वो अभी 17 की है, भाई है उसका नान, वो भी 17 का या 18 का हो गया है शायद इस साल। और ऐसे बच्चों को ये गाना दिखाएंगे और उनसे पूछेंगे कैसा लगा, मैं कैसा दिख रहा था रोमांटिक सीन में। अरे भाई शर्म कर लो यार, शर्म कर लो। खुद को माँ को दिखा के, खुद की खालाओं से पूछ कर, अब नानी से पूछोगे, अपने हाँ अपने समधियों से भी पूछोगे क्या कि कैसे लग रहे हैं आपके, ये है आपके बेटे के साले साहब। आज इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको रिएक्शन रिव्यू दिखाएंगे अपने गाने के। ओ भाई मत दिखाना प्लीज। अरे वो वैसे जो हमारा हर बार का रिचुअल है, ये रिचुअल है, छोड़ दो। अगर ये रिचुअल है तो छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सारे रिचुअल बेकार ही होते हैं। अब हॉल में टीवी चलाएंगे, सबको बिठा लेंगे, कैसा लगा अम्मी, अम्मी कैसा लगा, मैंने किस सही से किया कि नहीं किया, मैंने सही से टच किया कि नहीं किया। भाई क्या है ये। कहते हैं सब उसका वेट भी कर रहे होंगे कि अभी टाइम नहीं मिल पाया, पापा भी आए हैं, सेटल हो जाएंगे। मत दिखाना ये रिचुअल, अगर है तो इस गाने के लिए मत करना, अगले गाने के लिए कर लेना। कहते हैं फिर पापा सेटल हो गए, फिर मेरा इम्यून हो गया, फिर एक दिन मैं ढीली रहती हूँ। मैं ढीली रह सकती हूँ, ढीली हो रही हूँ मैं, मतलब मुझे परेशानी हो रही है, मुझे थकान हो रही है, पर मैं कड़ी जरूर बनाऊंगी अपने जनाब के लिए। चलिए बनाइए रील्स, सब आप जो ट्रेंड में ले जाइए मेरे गाने को। व्यू तो भाई सब ले लिए गए हैं, अब ट्रेंडिंग में कैसे ले जाओगे। अभी दीपिका बोल लिया मुझे भी गाना बनाना है बरसात पे। मैंने कहा नहीं, ठीक हो जाओ पहले, अभी तो बारिश हो रही है, अभी तुम कमजोर हो, अभी तुम्हें जो है वायरल हो जाएगा, उसके बाद बनाएंगे इंशाल्लाह। इसकी भी बनवाएंगे, अपनी भी बनवाएंगे। हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। यही सीन ना मैडम के साथ करना। और जब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए। और बहुत सारे जो डायलॉग था वो हम खा गए, क्योंकि अब हमने वो बंद कर दिए, क्योंकि लोग बहुत मजाक उड़ाते थे। चलो रूहान बोलो अल्लाह हाफिज। तो ये जनाब का व्लॉग और मेरा पॉडकास्ट, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और हाँ, अपने यहाँ पे भाई साहब कल लाइट का बहुत बड़ा मसला हो गया था, जिसकी वजह से वाईफाई नहीं चल रहा था और हमने लाइव भी नहीं की थी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।